जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि बच्चा गर्भ में कैसे मर जाता है। देखिएगा कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि जब माँ अपने बच्चे को जन्म देने वाली रहती है उससे पहले ही उसका बच्चा क्या होता है, गर्भ में मर जाता है। और जब मर जाता है तो जो डॉक्टर सब रहता है कहता है कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो जो बच्चा अपने माँ के बॉडी को भी क्या करेगा, खराब कर देगा। अब बच्चा गर्भ में कैसे मर जाता है तो आइए समझते हैं। देखिए जो मेल होता है ना, जो पुरुष होता है, तो मेल में RH पॉजिटिव पाया जाता है और जो फीमेल होती है यानी जो स्त्री होती है उसमें RH माइनस पाया जाता है। अब देखिए ये हमें वंशागत मिलता है, जैसे हमारे बाप का हमारे अंदर आएगा और हमारा हमारे लड़के के अंदर जाएगा और उसका उसके लड़के के अंदर जाएगा, यानी जो ये होता है ये वंशागत होता है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लैन स्टीनर और एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बीनर। जो बीनर थे इन्होंने क्या किया, जो हमारा खून होता है ना, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, उन्होंने उसी के ऊपर उन्होंने खोजना शुरू किया। अब जब उन्होंने खोजना शुरू किया तो जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये A है और ये हमारा क्या है, B है। और उन्होंने खोजा किस बंदर में, तो उस बंदर को हम कहते हैं रीसस मंकी। और जो रीसस मंकी होता है ना, ये गाँव में बहुत आता है सब, देखिएगा ऐसे मुँह लाल लाल रहता है और जब आ जाता है तो सब लोग कहते हैं तेरी का ललगड़िया बानर आ गया, लगता है हमारा सब कोहड़ा लोग खा लेगा। और एक होता है करिक्का जिसको हम ढड्ढा बनारा कहते हैं, क्या होता है उसका मुँह करिया होता है। लेकिन जो रीसस बंदर होता है यानी जो रीसस मंकी होता है उसे हम क्या कहते हैं, जिसका मुँह लाल रहता है उसे हम कहते हैं रीसस मंकी। और जो बीनर थे उन्होंने क्या किया, इसी बंदर के ऊपर उन्होंने खोजना शुरू किया। और जब उन्होंने खोजना शुरू किया तो देखिए जो A वाला था ना, इसके ऊपर ऐसा भाला टाइप का ऐसा बना हुआ था, ऐसा भाला, देखिए भाला ऐसा क्या हुआ था, ऐसा भाला टाइप का बना हुआ था। तब इन्होंने देखा कि इस ऊपर क्या हुआ है, भाला टाइप का है। और जो B वाला था उसके ऊपर उन्होंने ऐसे क्या, ऐसे मिला, ऐसे पाया, यानी ऐसे कुछ इस प्रकार से था। तब उन्होंने देखा कि अरे यार इसमें भाला टाइप का है लेकिन इसमें नहीं है, आखिर ये कौन सा होगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, जो भाला टाइप का है क्या, A टाइप का है, यानी A के जैसा इसकी आकृति है। तब जो उन्होंने देखा A जैसा आकृति है तब उन्होंने क्या कहा कि क्या है, ये A ग्रुप का है। क्या है ये A ग्रुप का है। और इसको देखिए B टाइप का, यानी अगर ऐसा हम थोड़ा अगर इसमें मिला देंगे तो क्या होगा, B बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कि क्या है ये B वाला है। लेकिन जो A वाला था ना उसमें 4 कोण का बना हुआ था, ऐसे क्या था, ऐसे 4 कोण का बना हुआ था, ऐसे 4 कोण का बना हुआ था। तब इन्होंने सोचा कि अभी कहाँ से आ गया 4 कोण वाला। और फिर उन्होंने क्या किया, कुछ और बंदरों को पकड़ लिया और फिर उन्होंने जब खोजना शुरू किया तो जो ये 4 कोण का वाला है, जो 4 कोण वाला है ना, इसे उन्होंने कहा कि क्या है, ये पॉजिटिव है। क्या है, ये पॉजिटिव है। यानी अब देखिए रीसस बंदर को जब भी हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, RH लिखेंगे। और इन्हीं के नाम पे उन्होंने क्या किया, RH पॉजिटिव बताया। क्या किया, RH पॉजिटिव बताया। लेकिन जो B वाला था यानी B ग्रुप वालों में इसमें नहीं था, तो इन्होंने क्या किया कि ये RH निगेटिव है। क्या है, RH निगेटिव है। तो जो बीनर थे उन्होंने क्या किया, रीसस नाम के बंदरों में जब खोज किया तो उन्होंने देखा कि ऐसा क्या था, 4 कोण का था। तब इन्होंने और बंदरों को पकड़ा और जब उस पर इन्होंने खोज किया तो कहा कि जो है 4 कोण का बना हुआ है तो क्या है, ये पॉजिटिव है। और उन्होंने RH के नाम पे उन्होंने क्या किया कि RH क्या होगा, जिसके अंदर 4 कोण वाला है वो पॉजिटिव है और जिसके अंदर नहीं है उसे कह दिया इन्होंने नेगेटिव। तो आपको समझ में आ गया कि RH प्लस और RH माइनस कहाँ से आया। आइए समझते हैं कि बच्चा गर्भ में कैसे मर जाता है। तो देखिए जब बच्चे का जन्म होता है यानी जब बच्चे का प्रसव होता है तो उस समय नाड़ उसका काटा जाता है। आजकल तो डॉक्टरी में बच्चा पैदा होता है तो वहीं पे नाड़ काट दिया जाता है, लेकिन पहले क्या था, पहले बुलाया जाता था नाड़ काटने के लिए। अब नाड़ क्या होता है, तो देखिए हर जो बच्चा है ना, तो बच्चे के नाभिक से क्या होता है, एक नली जाता है माँ के आहार नली में। इसलिए जो भी माँ खाना खाती है तो कुछ अंश आके उसके बच्चे पे लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बच्चा आराम से जीवित रहता है। अब सोचिए अगर बच्चा जब जन्म लेता है तो 6 महीना कुछ नहीं खाता है, आखिर एक गर्भ में कैसे रहता है। तो जो उसका नाड़ होता है नाभिक से निकल के गया होता है ना, उसी के द्वारा बच्चा क्या होता है,
जीवित रहता है। लेकिन जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उस नाड़ को काटा जाता है, और जब उस नाड़ को काटा जाता है ना तो जो ये RH+ होता है, कभी कभी जब नाड़ कटता है तो क्या होता है, माँ के परिसंचरण तंत्र में ही चला जाता है। अब परिसंचरण तंत्र क्या होता है, तो जो हमारे शरीर को पौष्टिक आहार देने का काम करता है, और हमारे अंदर जो pH यानी जो तापमान होता है उसको क्या करता है, ये स्थिर रखता है, नियंत्रित रखता है। और जब उस नाड़ को इससे काटा जाता है तो कभी कभी जो RH+ होता है ना वो माँ के अंदर ही चला जाता है, और जब माँ के अंदर चला जाता है तो उसको कुछ साइड इफेक्ट नहीं पहुंचाता है। अब क्यों नहीं पहुंचाता है, तो जो हमारे अंदर जो प्रतिरक्षी होता है ना, ये जब जाता है उसको उद्दीपन करने लगता है, और उसमें क्या होता है, संश्लेषण की क्रिया बढ़ने लगती है। और जब संश्लेषण का क्रिया होने लगता है तो जो RH- होता है, यानी जो RH- होता है, तो महिला को क्या करता है, उसके शरीर को बचा के रखता है। अब देखिएगा जो RH+ और प्लस होते हैं ना, तो पुरुष में तो केवल प्लस होता है और महिला में माइनस होता है। और जो ही RH- होता है ना, तो जो हमारे अंदर प्रतिजन होता है, प्रतिजन हो जाने के कारण महिला का जो पहला बच्चा होता है क्या होता है, एकदम सेफ रहता है, और माँ भी क्या होती है, बच जाती है। अब माँ कैसे बच जाती है, तो जो उसका एंटीबॉडी होता है ना, तो एंटीबॉडी का मात्रा कम हो जाता है, जिसके कारण बच्चा सही से जन्म लेता है। लेकिन अगर जो RH+ चला जाता है तो आने वाला जो बच्चा होता है उसके लिए क्या करता है, खतरा पैदा करता है। अब खतरा कैसे पैदा करता है, तो देखिए जो हमारा रुधिर रहेगा, यानी क्या, ये खून है, हमारा खून क्या होगा, हमारे अंदर प्लस है और उसके अंदर माइनस है। कभी देखे हैं कि किसी O+ वाले का अगर O- वाला चढ़ा देंगे तो चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा। अगर हमारा खून O+ है तो हमें O+ खून चढ़ाया जाएगा तभी हम जीवित रहेंगे। अगर निगेटिव ला के चढ़ा दिया जाए तो आदमी क्या हो जाता है, मर जाता है। आदमी इसलिए मर जाता है कि जो प्लस और माइनस जब मिलते हैं ना तो क्या हो जाता है, इसे थक्का बना देता है, और जब थक्का बना लेता है तो खून हमारे शरीर में पास नहीं करता है, जिस कारण आदमी क्या होता है, मर जाता है। और ठीक यहाँ पे प्लस चला जाता है और माँ के अंदर तो माइनस होता है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं जाता है। अब सोचिए एक बार अगर सेक्स किया जाता है तो 300 से लेके 400 स्पर्म एक साथ जाते हैं, यानी 300 मिलियन से लेके 400 मिलियन क्या होते हैं, शुक्राणु जाते हैं। अगर उतना बच्चा पैदा हो जाए तो एक देश बसा देगा, लेकिन उसमें से एक ही बच्चा इस धरती पे क्या होता है, जन्म लेता है। तो उसी प्रकार जब ये प्लस वाला जाता है ना तो माँ के अंदर जो प्रतिजन होता है उसको क्या करता है, उसे बचा लेता है, और माँ का जो एंटीबॉडी होता है उसका मात्रा कम हो जाने के कारण बच्चा का सही से जन्म होता है। लेकिन जब दूसरा बच्चा जन्म होने वाला होता है, जब फिर आपस में संबंध लोग बनाते हैं, जब दूसरा बच्चा जन्म लेने वाला होता है ना, तो जो ये RH+ जाता है ना, ये भी बढ़ने लगता है। वैसे ही नहीं बढ़ेगा, जब जब गर्भवती होगी महिला तब ये क्या करता है, बढ़ने लगता। और जब बढ़ने लगता है तो भ्रूण से जो हमारी लाल रक्त की कोशिकाएं होती हैं जाके क्या करती हैं, भ्रूण पे ये चिपक जाती हैं। और जब ये भ्रूण पे चिपक जाती हैं तो धीरे धीरे क्या करती हैं, जो माँ का परिसंचरण तंत्र होता है, जो भी माँ कुछ खाती पीती है तो परिसंचरण तंत्र के द्वारा आके उसके बच्चे में ये घुस जाता है। और जब घुस जाता है तो बच्चा जन्म लेने वाला तो उससे पहले क्या होता है, बच्चा गर्भ में मर जाता है। क्यों मर जाता है, तो देखिए जो हमारा ब्लड होता है ना, वो आके क्या होता है, जो लाल रक्त का कोशिका होता है हमारे ऊपर तो पहले से चढ़ जाता है, और जब चढ़ जाता है तो जो हमारा RH+ जो महिला के अंदर गया होता है ना, वही बहुत तेजी से फैलता है और आके भ्रूण पे चिपक जाता है, और परिसंचरण तंत्र के द्वारा फिर आके हमारे शरीर में वो घुस जाता है। और जब घुस जाता है तो बच्चा जन्म लेने से पहले ही मर जाता है। और जब बच्चा जन्म लेने से पहले देखिए यहाँ पे क्या हुआ है बच्चा जीवित है, लेकिन जब यही वाला यानी परिसंचरण तंत्र के द्वारा जो RH+ चला जाता है ना बच्चे के अंदर, तो बच्चा क्या होता है, जन्म लेने से पहले से क्या होता है, मर जाता है। और जब वो मर जाता है तो उस बीमारी को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस कहा जाता है। कब, जब बच्चा गर्भ में मर जाता है तब। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।